मेरे पापा मेरी बुआ की हर बात मानते थे। ना जाने बुआ ने पापा के ऊपर क्या जादू किया था जो वह मम्मी की भी नहीं सुनते थे। और मम्मी मुझे बुआ और पापा के कोई राज बताना चाहती थी, लेकिन पापा के डर से अभी तक नहीं बताया था। मैं अब जवान हो चुका था। मम्मी मायके गई थी। जब मैं कॉलेज से घर वापस आया और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे पापा बुआ के साथ। मेरा नाम असीम है। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन से मेरा इतना ख्याल रखा है और मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया है, उसके प्रति मेरा नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। यह उन दिनों की बात है जब मम्मी पापा को एक काम से दूसरे शहर जाना था। उनकी फ़्लाइट 8 बजे की थी, इसलिए वह दोनों 5 बजे ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। सुबह के करीब 10 बजे मेरे घर की घंटी बजी। मैंने जैसे ही गेट खोला तो देखा कि सामने एक बल्ला की खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी नीली नीली आंखें, भूरे बाल और चांदी जैसा रंग एक अलग ही कहर ढा रहे थे। मैं टकटकी लगाकर उसे देख रहा था, क्योंकि मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह बोली, इस घर में नौकरानी की ज़रूरत थी। मुझे लगा मेरी मम्मी ने उस औरत को हमारे घर काम के लिए बुलाया होगा। मैंने जल्दी से उसे अपने घर में अंदर बुला लिया और अपनी रसोई दिखाने लगा। मैंने उसको सारा काम समझा दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी और उसे क्या करना है। उसको भी सारा काम समझने में देर नहीं लगी। मैंने अम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि नौकरानी काम के लिए आ चुकी है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर मेरी मम्मी भी बेफिक्र हो गई थी। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी की छुट्टी का समय आया, तब वह बोली, असीम, मैं सुबह से तुम्हारे आसपास घूम रही हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे पहचान नहीं बताई। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम तो एक काम वाली हो, ना तुम्हारी दूसरी पहचान हो सकती है। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारी नूरी फूफी हूँ। तुम कितने भोले हो असीम, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। अब मुझे समझ आ गया था, मेरी मम्मी ने मेरी देखभाल के लिए किसी नौकरानी को नहीं, बल्कि मेरी फूफो को भेजा था। फूफो ने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था और मैं प्यार से उनको बुआ कहकर बुलाता था। अम्मी अबू अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने नूरी को मेरे लिए एक आया के तौर पे रखा था। पर मुझे उनसे इतना लगाव हो गया था कि मैंने उन्हें बुआ कहकर बुलाने लगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की कई सारी बातें याद नहीं आती, और मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही बुआ ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से अम्मी का एहसास हुआ था। मैंने उनसे कहा, नूरी बुआ, आज मैंने इतने सालों बाद आपको देखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पहचान लिया, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। शाम के 6 बज रहे थे। तब मैंने बुआ से कहा कि घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। कल आप समय से काम पर आ जाना। इस पर वो बोली, असीम बेटा, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में से कुछ काट लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक कमरे का इंतजाम हो जाता तो मेरी बहुत मदद हो जाती। मैंने अम्मी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। तब अम्मी ने कहा कि हमारे घर में कई सारे कमरे खाली पड़े हैं, तुम उन्हीं में से एक कमरा नूरी को दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो मेरी फिक्र भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। अम्मी जान की बात मानकर मैंने नूरी को एक कमरा दे दिया था। वह अपने साथ एक भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने अम्मी के कुछ पुराने कपड़े भी उन्हें दे दिए थे और अम्मी के कमरे में ही चेंज करने के लिए बोल दिया था। मैं तो बाहर आ गया और लगभग 20 मिनट बाद मैं फिर से अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे वहां से अपना चार्जर लेना था। पर मैं यह बात बिल्कुल भूल गया था कि वहां पर नूरी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। मैंने कमरे में घुसते ही तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे वहां देखकर बुआ को कोई शर्म नहीं आई। वह मुझसे बोली, आओ असीम बेटा, यहाँ आकर बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मी के यह वाले कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं। बुआ की उम्र लगभग 35 साल की होगी, लेकिन उनका शरीर अभी भी किसी 25 साल की लड़की की तरह ही लगता था। कुछ देर में वह मेरी अम्मी का एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर बाहर आ गई। उस सूट में नूरी बुआ बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन उन्होंने कहा, असीम बेटा, आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी।
जैसे मैं तुम्हें बचपन में नहलाया करती थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वह जिद पे अड़ बैठी। मैंने कहा, नहीं बुआ, फिर कभी देखेंगे। अभी आप खाने पीने पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर मैंने अपना तौलिया उठाया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि नूरी बुआ मेरे कमरे में उदास होकर बैठी हैं। वह बोली, तुमने आज मेरे हाथों से नहीं नहाया तो, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे गीले बालों को पोंछना चाहती हूँ। मैं उनके सामने अपना सिर झुकाए खड़ा हो गया और अपना तौलिया उनको पकड़ा दिया। मैं वहीं बैठ गया और वह मेरे बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। कुछ ही दिनों में नूरी बुआ हमारे घर में ऐसे रहने लगी जैसे कि यह उनका खुद का घर हो। एक शाम मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जा रहा था। तब बुआ ने मुझसे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं बुआ, बस एक पार्टी में जा रहा हूँ। आधी रात तक वापस आ जाऊँगा। इस पर वह बोली, तुम मुझे इस घर का सदस्य कहते हो, लेकिन मुझे अकेले छोड़कर बाहर जा रहे हो। कभी कभी बेचारी अपनी बुआ को भी बाहर घुमा लिया करो। मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि आप इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको किसी लड़की की तरह तैयार होना होगा। फिर मैंने उन्हें अपनी अम्मी के कमरे से एक अच्छी सी साड़ी निकाल के दे दी और उन्हें तैयार होने के लिए बोल दिया। जब वह तैयार होकर अम्मी के कमरे से बाहर आईं तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि बुआ किसी हसीन परी की तरह लग रही थी। वह एक अधेड़ उम्र की औरत थी, पर उनकी खूबसूरती मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। उन्हें एक मॉडर्न की तरह साड़ी पहन रखी थी और बहुत ही खूबसूरत से मेकअप किया हुआ था। आज मैंने पहली बार ऐसी औरत देखी थी जो एक साधारण सी साड़ी में भी कहर ढा रही थी। उस साड़ी में उनका शरीर भी बेहद मजबूत और लचीला लग रहा था। बुआ ने जैसे ही अपना पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाया, उनकी हिल साड़ी फंस गई और अचानक से वह मेरे ऊपर आ गिरी। अब उनके जिस्म की महक मेरे दिल और दिमाग पर छा चुकी थी। मैंने पहली बार उनको बुआ की नज़र से नहीं बल्कि किसी और नज़र से देखा था। मैं उनके लिए एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था और शायद वह भी यह समझ रही थी। इसलिए वह मेरे ऊपर से उठी नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे और कस के दबोच लिया। मेरी हालत तो बिगड़ने लगी थी और मेरा खुद पर काबू नहीं था। बहुत मुश्किल से हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, मैंने अचानक बुआ को अपने ऊपर से हटा दिया। मैंने उनसे कहा, आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं और आपने जो मेकअप किया है उससे आप किसी मॉडर्न की तरह लग रही हैं, लेकिन कृपया करके आप यह हील उतार दीजिए। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों अपनी कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। कार में भी मेरी नज़र बुआ पर ही थी, क्योंकि वह हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। पार्टी में मेरे सभी दोस्त आए हुए थे। सब ऐसे समझ रहे थे जैसे वह मेरी गर्लफ्रेंड है, और बुआ ने भी उन लोगों को मना नहीं किया, बल्कि बढ़ावा ही देती रही। उन्होंने सबसे कह दिया कि मैं असीम की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने सबको सच क्यों नहीं बताया कि आप मेरी बुआ हो? तब वह बोली, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, जब तुम्हारे सभी दोस्तों को लग रहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुमने मेरा मजाक पसंद नहीं आया तो मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही बुआ ने मुझसे माफ़ी मांगी, तब मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया वह इतना भी बुरा नहीं था। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अब तो तुम्हारे दोस्त को भी लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्यों ना अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। तब मैंने बुआ से कहा, जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो फिर आप ही बताइए कि अब मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? तब बुआ बोली, तुम मुझे नूर कह के बुला सकते हो। मैंने कहा, तो चलिए नूर, अब हम घर चलते हैं। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वह किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर हम बातें करते करते अपने घर पहुंच गए। हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए घर पहुंचते ही हम अपने अपने कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह कॉलेज जाना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा शर्ट पहन के जाऊं। तभी नूर कमरे में दाखिल हुई और मेरी मदद करने लगी। वह बोली, जब तुम्हारी नूर घर पे है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते,
यह देखना मेरी जिम्मेदारी है। यह सब तुम मुझसे ही पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। फिर नूर ने मुझे अपनी पसंद की शर्ट निकाल के दी। उस रात नूर मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, तुम बहुत थक गए हो ना, आओ आज मैं तुम्हारे सर के गर्म तेल से मालिश कर देती हूँ। उनका हाथ जैसे ही मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों में मेरे पीठ पर चलने लगा। उस मालिश से मुझे इतना आराम मिला था कि मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि नूरी मेरे पैरों के पास ही सो रही है। मैंने उन्हें जगाया और पूछा, आप मेरे पैरों के पास क्यों सो रही हो? वह बोली, कल तुम्हारे सर की मालिश करते करते वह कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। आज सुबह नूर ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए थे। क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं देती है? लड़कों को उन तेल की मालिश की बहुत आदत होती है, क्योंकि उनकी अम्मी अक्सर उन्हें तेल की मालिश करती हैं। पर तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी अम्मी ने कभी तुम्हें इतना समय दिया होगा। मैं नूर की बात समझ रहा था, लेकिन मैंने उनसे नहीं बताया कि मेरी अम्मी को अपने काम में से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। पर कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई थी। कुछ देर में हमारे घर की घंटी बजी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मी अब्बू खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गया था। जैसे ही अम्मी अब्बू घर में दाखिल हुए तो मेरी तरह अब्बू की नज़र भी नूर पर पड़ गई थी। वह उसे सर से पांव तक देख रहे थे। पापा की नज़र नूर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अब्बू के गले लग गया। अम्मी नूरी बुआ यानी कि नूर को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए अम्मी उनके गले लग गई। रात को जब हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे तब मैंने देखा कि अब्बू की नज़र अभी भी नूर पर ही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह नूर को इस तरह इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। उनका नूर को इस तरह देखने का क्या मतलब था, मुझे बहुत परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन नूर अभी भी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद मैं भी उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को बहुत कुछ था। नूर मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं असीम हूँ। नूर बोली, तुम अचानक से यहाँ आ गए इसलिए मैं थोड़ी डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं नूर, कोई काम नहीं था, बस आज हमने ज़्यादा बात नहीं की इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो 11 बज चुके थे और अभी तक नाश्ता नहीं बना था। नूर जो हर दिन मेरे लिए 7 बजे नाश्ता ले आती थी, आज 11 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ते में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो मैंने देखा कि नूर उदास होकर किचन में खड़ी थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने पूछा, नूर क्या हो गया? तुम इस तरह उदास क्यों होकर खड़ी हो और क्या सोच रही हो? वह बोली, तुम्हारे अब्बू, और इतना कहकर चुप हो गई। तभी अब्बू रसोई में आ गए और अब्बू को देखकर नूर ने अपना सर मेरी तरफ घुमा लिया। कल जब मैं अब्बू घर आए थे तब से नूर पर उनकी बुरी नज़र थी। नूर अब मेरी सिर्फ बुआ नहीं थी, बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मैं उनके साथ इस तरह का गलत व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में मेरे अब्बू ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद वह इतना ज़्यादा डर गई है। रात के खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे एक बार नूर को देख लेना चाहिए, इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सीधा नूर के कमरे में आ गया। जब मैं नूर के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे अब्बू उसके कमरे में ही मौजूद थे और वह नोटों की गड्डी नूर को दे रहे थे। मैं यह देखकर हैरान हो गया था कि आधी रात को मेरे अब्बू नूर को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। कहीं उन्होंने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। मैं नूर के कमरे में ही छुपकर यह सब देख रहा था। तभी नूर बोली, जब तक मैं असीम से नहीं मिलूंगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे प्यार करने लगी है।
इसलिए मैं समय ना बर्बाद करते हुए अब्बू के सामने खड़ा हो गया। मैंने अब्बू से पूछा, आप नूर के साथ क्या कर रहे हैं? जब मैंने अब्बू से सवाल किया तो अम्मी भी कमरे में आ गई और जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। मेरे अब्बू मुझसे बोले, असीम तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, नहीं, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने नूर के साथ क्या किया है। तभी नूर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। वह बोली, इस घर में तुम ही हो असीम जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुम्हें इस लोगों की सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ सोचकर चुप हो जाती थी। इतना कहकर वह फिर से मेरे गले लगकर रोने लगी और मैंने भी अम्मी अबू के सामने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने अपने अम्मी अबू से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मेरी अम्मी ने नूर को कहा, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अचानक नूर मेरी अम्मी से चिल्लाने लगी और बोली, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं असीम को तुम्हारी सारी सच्चाई बता के रहूँगी। फिर वह कहने लगी, असीम तुम किसी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन अफसाना इस घर में काम करती थी और उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इससे एक बच्चे को तुम्हारे माँ बाप ने गोद ले लिया था। मैं तुम्हारे बड़े भाई की देखभाल करती थी और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मुझे आपकी सारी बातों पर भरोसा है, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि यह लोग मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, पर इन लोगों ने मुझे मेरे सोच से भी ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसे ही कुछ साल पहले भी नूर ने मेरे माँ बाप से बहुत सारे पैसे लिए थे। नूर ने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल तक नहीं की थी और अच्छे संस्कार भी नहीं दिए थे, जिस वजह से आज मेरा बड़ा भाई गलत संगत में पड़ गया है। नूर भी इधर उधर से चोरी करके अपना मनोरंजन करती है और अब भी मेरे माँ बाप से लाखों की मांग कर रही थी, लेकिन इस बार मेरे माँ बाप ने उसे सख्त मना कर दिया। इसलिए वह उन्हें धमकी दे रही थी कि वह असीम को सब कुछ बता देगी। इसमें मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी और वह मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आई, मेरे मन से उसके लिए सारा प्यार ख़त्म हो गया। तब मेरे माँ बाप ने मुझे गोद लिया था तो उन्होंने नूर को बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन नूर उन पैसों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई और ना ही मेरे बड़े भाई की अच्छी तरह से परवरिश कर पाई। अगर समय रहते उन्होंने पैसों और समय की कदर की होती तो आज मेरा बड़ा भाई भी बेहतर रास्ते पर होता। इसलिए मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे बड़े भाई को भी गोद ले लिया और उसे भी अपनी औलाद की तरह प्यार करने लगे और बुआ को हमेशा के लिए हमारे घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।